इस घर की बतूलों की किस्मत अजीब है। इस घर की हर बतूल दरबार में खड़ी रही है। और आके काल में दीन है, उन्होंने किताब लिखी अरबी में, उसका 2 साल पहले उर्दू में तर्जुमा हुआ। मुसाइब की किताब है। किताब का नाम ही रोने वाला। मैं सिर्फ नाम पढ़ूंगा, आखिर तक हाय की आवाज आएगी। किताब का नाम है फातिमा से फातिमा तक। जिसने हाय कहा मोहम्मद की बेटी, तेरा हाय कहना अपने मुकदमे में बतौर गवाही के दर्ज। फातिमा से फातिमा तक। उसमें उन्होंने 2 बीबियों का जिक्र किया, रसूल की बेटी फातिमा, हुसैन की बेटी फातिमा। उन्होंने 4 दर्द लिखे हैं, मैं चारों दर्द पढ़ने लगा। पहला दर्द, उन्होंने कहा इन दोनों फातिमाओं का मुकद्दर अजीब था, वो भी बाप के बाद चुप नहीं हुई। तो मैंने मिन्नत नहीं करनी, जिसे खबर है कि मैं हुसैन की बेटी के जनाजे में आया। जमात अली भाई, वो भी बाप के बाद चुप नहीं हुई, ये भी बाप के बाद चुप नहीं हुई। अगला दर्द पढ़ो अगर हाय के अफसर को। उन्होंने अगला दर्द लिखा, उन्होंने कहा उससे भी बाप के बाद किसी ने रोने नहीं दिया, इसे भी बाप के बाद किसी ने रोने नहीं दिया। तीसरा दर्द पढ़ने लगा, मुझे माफी माफ करना। उन्होंने कहा लेकिन दोनों के मुकद्दर में एक फर्क था, वो पहलू पे हाथ रख के रोती थी, या कानों पे हाथ रख के रोती थी। मैं चौथा दर्द पढ़ने लगा, मुझे जितने मजलिस में सैयद बैठे माफ कर देना। उन्होंने कहा चौथा एक और दर्द है, तो दोनों के मुकद्दर में फर्क आ गया। उन्होंने कहा वो 18 साल की उम्र में कमर छुड़ा के चलती थी, ये 4 साल की उम्र में कमर पे हाथ रख के कहती थी सज्जाद मैं ज़ईफ़ा हो गई हूँ, सज्जाद मेरी आंखों की बिनाई चली, सज्जाद मैं बूढ़ी हो गई हूँ, सज्जाद मुझसे चला नहीं जाता। कितना खड़ा किया इन्होंने मोहम्मद की इस छोटी फातिमा। सदा तो गैर सदा से माफी मांग के मुझसे सैयदादियों की शहादतें कभी नहीं पढ़ी गई। दर्द पढ़ूंगा, शहादत तो पढ़ नहीं सकता। दर्द पढ़ने से पहले दुआ करूंगा, अल्लाह हर बहन को भाई जरूर दे। जिस बहन का भाई कोई ना होना, उसे पता होता है मेरा बाप के बाद पे का दरवाजा बंद हो जाता है, मुझे ईदें देने वाला कोई नहीं, मुझे कफन पहनाने वाला कोई नहीं। अल्लाह कोई बहन बगैर भाई के ना हो। अल्लाह हर बहन को भाई वाला गरूर दे। मैं अपने शहर में पढ़ रहा हूँ, मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत करता नदीम भाई, अल्लाह मोहम्मद रजा की जिंदगी करे, अल्लाह हर साहिब औलाद की जिंदगी करे, अल्लाह बेटियों के नसीब अच्छे करे। जिस बहन का भाई कोई ना हो ना, वो बेटी बाजार जाने लगे अकेली जाती है। जब भाई हो जाता है ना, फिर माँ से पूछ लिया अम्मा मैंने बाजार जाना है, माँ कहती बाप को आने दे, अम्मा बाबा ने ले जाना है, माँ कहती अच्छा फिर भाई को साथ ले जा। वो 4 साल का भाई क्या होता है, लेकिन बहन हाथ खोल के गुरूर से बाजार में चलती है। उसे पता होता है अब मुझे कौन देखेगा, मेरे साथ मेरा भाई है। अगर बाजार में बदमाश खड़े हो और बहन डर जाए, 4 साल का भाई बहन की चादर में हाथ डालता है, रोके में ना घबराना, मैं तेरे साथ आया हूँ, मातम कर सको तो करना। शाम के बाजार में 4 साल की सकीना सज्जाद का कुर्ता पकड़ के रो के कहती थी तू ना रो, मैं तेरे साथ आई। सजाद ना रो, सजाद तेरी सकीना तेरे साथ है। और मेरा शाम के बाजारों का थका भाई ना रो, सकीना तेरे साथ। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, इस बीबी के दर्द पड़े जाए ना, हसन जाफरी साहब मजमे से बंदे ना उठे, जनाजे उठे। मैं हर दर्द मेरी आंखों के सामने आ रहा, मैं छोड़ रहा हूं कि नहीं पढ़ना, ये भी ना पढ़ूं, ये भी ना पढ़ूं। ये गाजी का आलम है। तुम्हारे आंसुओं के लिए मैं कसम दे देता हूं, कसम मैंने दे दी, अब आंसू जरूर दे देना। 11 मुहर्रम को हर बीबी के हाथ ऐसे बंधे थे,
इसके हाथ ऐसे बने थे, इसके हाथ इसकी गर्दन के साथ बांधे गए। सारे रास्ते में सजाद से कहती रही, सजाद इन्हें कह मेरे हाथों की रस्सियां खोले, और मेरे गले की रस्सी तंग हो गई। एक लम्हे के लिए तड़प के रोना हो ना, तुम्हें देखना हो कि हुसैन की बेटी के दर्द क्या है। बच्चों को लेकर के सैर के लिए जाते हो ना, किसी तफरीही मकाम पे जाओ, अक्सर तफरीही मकामात पे लोग ऊंट लेके खड़े होते बच्चों को सवारी करवाने के लिए। तुम्हें तड़प के रोना हो ना, बेटी अकेली ऊंट में बिठा के देखना। बच्ची कभी भी अकेली ऊंट में नहीं बैठेगी, रोकेगी कि बाबा मुझे डर लग रहा है, क्योंकि ऊंट जब उठने लगता है पहले अपने खुदरे जमीन पे रखता है। रख मेरे सर पे कुरान तारीख की किताबों में लिखा है, इन्होंने सकीना को ऊंट में बिठा के सकीना के पांव रस्सियों से बांध दिए। रो के कहती नहीं, सजा इन्हें के ऊंटों को आहिस्ता दौड़ाए, ओए मेरी कमर थक गई। कौन से दर्द पढ़ूं हुसैन की बेटी के। पूरे रस्ते ये जो मैंने जुमला पढ़ा है ना कि शहजादी के हाथ रस्सियों से, पांव ऊंट के नीचे पूंछ से बांधे गए। क्यों बांधे गए थे? करबला से कूफा जाते हुए 7 बार गिरी हुसैन की बेटी। जब भी गिरती सजाद काफिला रोक लेते, रोक के कहते हो कमीनों उठ रोको, हुसैन की बेटी गिर गई है। जब आखिरी बार गिरी है तो वो कमीना लेने के लिए गया है जिसके तमाचों की शामें गरीबा सहती हुई थी। जब शिमर करीब गया, टीले पे बैठ के कहती थी मुझे यहीं छोड़ के चला जा, तू जहां कहेगा मैं पीछे आ जाऊंगी। ये कमीना देख रहा हुसैन की बेटी यहाँ क्या करेगी। रोक करी जैसे अबू जर गफारी की बेटी रास्ते में खड़ी हो गई थी, उसने बाबे का कफन मांगा था, मैं रास्ते में खड़ी हो जाऊंगी, कोई काफिला गुजरेगा, मैं कहूंगी मैं सैयदजादी हूं, मुझे खून में चादर दो, कोई चादर देगा, मैं करबला जाऊंगी, मैं बाबा दफना के जहां कहोगे। मैं आ जाऊंगी। कूफा से गुजरी, ज़हन मेरी तरफ रखना, ज़हन मेरी तरफ रखना, ज़हन मेरी तरफ रखना। कूफा से गुजरी, बाजारों से गुजरी, दरबारों में गुजरी, जहां जी चाहता कोई से तमाचे मारता, जहां जी चाहता कोई से तासियां नहीं मारता। सारा दिन जिंदान की सुलाखों पे सर रख के रो रो के कहती, सजाद परिंदे घरों को जा रहे हैं, कभी हम भी मदीने जाएंगे। सजाद जख्मी बहन का माथा चूम के कहता, हर कोई जाएगा, सकीना तू नहीं जाएगा। जब आखिरी रात आई है ना तेरा सफर की शब, रोती रोती सजाद की जख्मी गोद में आके बैठ गई। सजाद की दाढ़ी चूम के कहती, बताना सजाद, जैसे नानी खदीजा रही है मोहम्मद के साथ, दादी ज़हरा रही है अली के साथ, फूफी ज़ैनब रही है बाबा हुसैन के साथ, सजाद मैं सकीना तेरे साथ रही हूँ। सजाद मैंने तुझे कोई तकलीफ तो नहीं आने थी। सजाद रो कहते, सकीना आज ऐसी बातें क्यों कर रही है। रो के कहती, आज एक एहसान कर दे। सजाद रो कहता, मांग क्या मांगती है। रो कहती, मुझे कहीं से बाबे का सर मंगवा दे।
सजाद अब मेरी बस हो गई है, अब मुझे भाभी के बगैर रहा नहीं जा रहा। किताबें कहती उठे सैयदुल साजिदीन। मौला सजाद ने जिंदान की सुलाखों पे सर मारा, सर का शोर आया, एक सिपाही दौड़ता हुआ है, कहती ये शोर किस चीज का है? सजाद रोके दो कमीना, मेरी बहन डर गई है, उसे बाबे से मिलाओ। ये कमीना देखता आधी रात का वक्त है, तेरे बाबे का संदूक में, संदूक को ताला है, संदूक कमरे में है, दारोगा अपने घर चला गया है, वो सुबह आएगा, ताला खोलेगा, संदूक निकालेंगे, फिर सर निकलेगा, फिर मैं यजीद से इजाजत लूंगा, अगर वो इजाजत है तो मैं सर भजवाऊंगा, वरना नहीं भजवाऊंगा। सजाद लोग मुझसे जो मांगता है वो ले ले, एक बार मेरे बाबे का सर दे दे। इतना जुमला कहने तो छोटे छोटे हाल भाई के कदमों पे आए, लोग अभी मिन्नतें क्यों करता है, मैं कोई फातिमा नहीं हूं, ये कह के बीबी ने सुलाखों में सर रखा। रोक बाबा तेरी बेटी तुझे बुला रही है। इधर से संदूक का ताला टूटा, हुसैन का सर परवाज किया, आवाज आई बोल सकीना। सरे हुसैन ने जिंदान की छत पे आया। साहिबे किताब कहता जिंदान की छत नहीं थी, हुसैन का सर संदूक से निकला, दरबार से होता हुआ जिंदान की छत पे आया। हर सैयदादी ने दीवार की टेक छोड़ी, हर बीबी ने सरे हुसैन को देखा। ज़ैनब ने झोली फैलाई, आवाज आई आओ मेरा गरीब है करबला। कलसूम की आवाज आई आ बहन सर लेने के लिए खड़ी है। रुकैया की आवाज आई देख तेरी नुकरानी आई खड़ी है। फिजा की आवाज आई आ मेरी गोद में आज कभी सर लेने के लिए खड़ी है। मातम कर सको तो मातम करना। हर बीबी ने अपना दामन फैलाया। सकीना जल्दी से रेत पे लेट गई। रो गई बाबा पहले मैं अपना सर तेरे सीने पे रखती थी, लाज अपना सर मेरे सीने पे लेके। सरे हुसैन सकीना के सीने पे आया, बिला तशबीह दोनों पासों से बाबे का सर पकड़ा। बाबे की दाढ़ी चूम के कहती बाबा आंखें खोल, मैं तुझे तमाचों के निशान दिखाऊं। बाबा वो जो तूने मुझे लेके दिए थे ना, बाबा वो शाम गरीबा शिवर छीन के ले गया। अभी सकीना दुख बता रही थी। ज़ैनब की आवाज आई हर बीबी वहीं की वहीं बैठ जाओ। जितनी देर सकीना बातें करती है करती रहने दो। थोड़ी देर बाद सकीना की आवाज बंद हो गई। सजाद की आवाज आई अम्मा अब तो सकीना की बातें खत्म हो गई। ज़ैनब की आवाज आई बातें खत्म नहीं हुई। कालू इन्ना लिल्लाह, मर गई जिंदान में हुसैन की बेटी। यहां से आगे दो दर्द पढ़ूंगा, दो दर्द ज्यादा से ज्यादा 2.5 मिनट पढ़ूंगा। सांस ले लो, थोड़ी देर रुक जाओ, इतना इंसान रो नहीं सकता। लेकिन नदीम भाई जो दो दर्द मैं पढ़ूं, फिर ये मेरी मिन्नत है अपने शहर में, इन दो दर्दों में फिर बैन इतना ऊंचा हो कम से कम मुसाफिरा को पता चले ये मुझे रोने के लिए आए। मैं वो दो वजह पढ़ने लगा जो आज तक मिंबर से पढ़ी नहीं गई। मैं पहली वजह पढ़ने लगा जब भी बीबी सकीना की शहादत पढ़ी गई। जाकिरीन ने क्या कहा, सजाद ने बहन कुर्ते में दफनाई। ऐसा ही सजाद ने कफन नहीं दिया, उसी कुर्ते में बहन दफना दी। शहर में हूं, भाई बेटा हूं तुम्हारा, उठे पे मजमे से सैयद, मुझे कहा तू बता कफन क्यों नहीं दिया? जिसके बाप का कुर्ता जन्नत से आ सकता था, वो बहन का कफन भी मंगवा सकता था। मेरी मजबूरी है, मैं बाजार में हूँ, मेरी मजबूरी है, मैं सैयदों का बुलाया हुआ आया हूँ। इतने सैयदों के सामने मैं दर्द खोल के नहीं बढ़ सकता। मैं इशारा करूंगा तू जाने और शाह अली मरका जाए, फिर तेरे नसीब में हुआ तो मातम कर लेगा। 10 मुहर्रम को मात नहीं करता है संजीद का मातम, फिर पहनता है
कमीज शाम तक रहता है जुलूस में, रात को आता है घर वापस, बहनों ने लगाना होता है जख्मों पे तेल, माँ करीब आके कहती है आहिस्ता कमीज उतारना, तेरे जख्मों तेरी कमीज के साथ चिमट गए हैं, तेरी कमीज तेरे जख्मों में फंस गई है। अब तू भी इशारा नहीं समझा तो कब समझेगा। इधर सकीना का जनाजा तैयार हुआ, ज़ैनब की आवाज आई सजाद कुत्ते में दफना दे, ओए बड़ी जख्मी है हुसैन की बेटी, ओए बड़े जख्म है, ओए सकीना के जिस्म क्यों दफनाई कुत्ते में? जख्म बड़े थे सकीना के बदन पे। आखिरी दर्द पड़ने लगा वो 1 मिनट का, 1 मिनट का दर्द पड़ने लगा। तुम्हें बादशाह हुसैन की बेटी की गुर्बत का वास्ता, जिसके घर में बेटी है ना वो तड़प के रोए, बेटी वाला बगैर आंसू के ना जाए, जिसे पता है कि मेरे घर में भी बेटियां बैठी। ये दर्द पढ़ने से पहले सैयद हसन जाफरी साहब आप मुझे इजाजत देंगे मैं वो दर्द पढ़ूं जो हुसैन की बेटी का दर्द है। बादशाह हुसैन की सखिया समझ नदीम भाई जाकर कहते हैं सजाद ने रस्सियों में दफना दी, सजाद ने रस्सियां भी ना खोली, मेरे शहर में सारी जिंदगी सवाल रहा, आखिर सजाद ने रस्सियां क्यों नहीं खोली? मुझे 14 साल का कहती था, उसकी कड़ियां तो खुल गई थी, सकीना की रस्सियां सजाद के हाथों से क्यों ना खुल सकी? मैंने मुसाहिब की किताब में एक रिवायत पढ़ी, मैं रिवायत पढ़ने लगा, हर जिया घर तक रोता हुआ जाएगा। मेरे इमाम मूसी काज़म से एक बंदे ने बगदाद में पूछा था, आखिर तेरे दादा सजाद ने अपनी सकीना के हाथों की रस्सियां क्यों नहीं खोली थी? इमाम मूसा काज़म ने साफ